आज के वीडियो लेक्चर में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत टॉपिक है पहली सुनवाई पर निपटारा। इस टॉपिक को कवर किया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 15 के अंतर्गत। वे दशाएं जिनमें मामले का निपटारा प्रथम सुनवाई पर कर दिया जाए। अब वे कौन कौन सी दशाएं हैं जो कि प्रथम सुनवाई पर जिनका निपटारा कर दिया जाता है। नंबर 1, विवाद के पक्षकारों के बीच में विधि और तथ्य के प्रश्न पर कोई विवाद ना हो। नंबर 2, जब दो या अधिक प्रतिवादी हों और उनमें से कोई प्रतिवादी विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर वादी के साथ वादग्रस्त न हो। नंबर 3, मामले का निपटारा करने में किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है यदि पक्षकार जिसे साक्ष्य पेश करना है ऐसा साक्ष्य पेश करने में असफल हो जाए। नंबर 5, अगर आदेश 9 की कोई परिस्थिति लागू होती है तो प्रथम सुनवाई पर निपटारा किया जा सकता है। मामले का निपटारा न्यायालय के द्वारा पहली सुनवाई पर नहीं किया जाता तो मामले में न्यायालय आगे कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा और आगे साक्ष्य लेने की कार्रवाई करेगा। अब जब साक्ष्य लेगा तो किससे लेगा? साक्षियों से साक्ष्य लेता है और साक्षियों को लिए साक्ष्य लेने से पहले साक्षियों को क्या किया जाता है? समन किया जाता है। तो अब अगला टॉपिक है साक्षियों को समन करना, समन ऑफ विटनेस। तो ये जो कवर किया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 16 और आदेश 5 के अंतर्गत समन किया जाता है और ये धारा 27 से लेकर के 32 में इस टॉपिक को कवर किया गया है। अब सर्वप्रथम सवाल ये उत्पन्न होता है कि साक्षी कौन है? किसे कहते हैं साक्षी? तो ऐसा व्यक्ति जो मामले की सुनवाई के दौरान साक्षी के रूप में उपस्थित होकर मामले से संबंधित कथन करता है क्या कहलाता है? साक्षी कहलाता है। इसके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 कहती है कि अगर न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के नाम किसी दस्तावेज या वस्तु पेश करने के लिए समन जारी किया गया है तो नंबर 1, वह उस दस्तावेज को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए आबद्ध नहीं है। इसका कारण है कि उसको दस्तावेज या वस्तु पेश करने का आदेश दिया गया है, ना कि व्यक्तिगत रूप से पेश होने का। अगर वह व्यक्ति दस्तावेज या वस्तु पेश कर देता है तो वह साक्षी नहीं बन जाता है। जब तक साक्षी नहीं बनेगा तब तक कि वो साक्षी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब तक साक्षी नहीं बनता है जब तक उसे साक्षी के रूप में समन नहीं किया गया हो। दीवानी मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 कहती है कि वादी या प्रतिवादी उसकी पत्नी या पति भी सक्षम साक्षी होगा। जब वादी का साक्ष्य प्रारंभ होता है तो वादी को साक्षी के रूप में तथा प्रतिवादी का साक्ष्य प्रारंभ होता है तो प्रतिवादी को साक्षी के रूप में साक्ष्य लिया जाएगा। किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में लाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के नाम पर न्यायालय के माध्यम से समन कराया जाए। लिहाजा कि मामले का पक्षकार समन जारी कराए बिना किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में पेश किया जा सकता है। समन जारी कराने के उद्देश्य से पक्षकार न्यायालय के सामने साक्षियों की सूची पेश करने के लिए आबद्ध नहीं है। न्यायालय के सामने पक्षकारों के द्वारा साक्षियों को पेश करने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 तरीका है बिना
समन जारी कराए, दूसरा है न्यायालय के माध्यम से समन जारी कराकर। ऐसे समन के विषय में जहां तक हो सके वे सभी नियम लागू होते हैं जो प्रतिवादी को समन और उनकी तामीली के विषय में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 27 से 32 एवं आदेश 5 में विहित किए गए हैं। जब साक्षी को न्यायालय के माध्यम से समन की सम्यक रूप से तामीली हो गई लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध क्या कर सकता है? कार्रवाई कर सकता है। अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? उसके खिलाफ नंबर 1 संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। ऐसी संपत्ति का विक्रय भी किया जा सकता है। हाजिरी के लिए प्रतिभूति भी ली जा सकती है। दीवानी कारागार में उस व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। 5,000 रुपये जुर्माना अधरोपित भी किया जा सकता है या फिर गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है। जब किसी मामले के साक्षियों को समन किया जाता है तो ऐसे साक्षियों के खर्चे उस पक्षकार के द्वारा अदा किए जाते हैं जिसके लिए उस साक्षी को समन किया गया है। ऐसे साक्षी को सामान्य खर्चे दिए जाते हैं और इसलिए कोई साक्षी अलग में खर्चे पाने का अधिकार नहीं रख सकता। किसी साक्षी का जो समय खराब हुआ है उसका वह अलग से मुआवजा नहीं मांग सकता। अगर किसी विशेषज्ञ को समन किया जाता है तो उसको खर्चों का व्ययन उस पक्षकार के द्वारा किया जाता है जिसके पक्ष में उस विशेषज्ञ को बुलाया गया है। जहां तक ऐसे खर्चों की दर का मामला है तो गवाहों के खर्चे हैं और विशेषज्ञों के खर्चे हैं वो उच्च न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं, उनके द्वारा तय किए जाते हैं। अब इसी से रिलेटिव जो आदेश है, आदेश 16, जिसका जो नियम है वो 12 कहता है कि जहां साक्षी बिना किसी युक्त कारण के नियत तिथि को, अर्थात निर्धारित जो तिथि है उसको न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, वहां न्यायालय उस पर कितने रुपए का? 500 रुपये का, 500 रुपये तक जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। सामान्य नियम यह है कि जब किसी साक्षी को समन किया जाता है तो ऐसे साक्षी की परीक्षा उसी दिन कर दी जाती है जिस दिन वह पेश हुआ, लेकिन किसी मामले में साक्षी को 2 या 2 से अधिक दिन के लिए रोका जाता है तो ऐसी अवस्था में न्यायालय संबंधित पक्षकारों को निर्देश दे सकता है। किसको देगा? संबंधित पक्षकारों को निर्देश दे सकता है कि ऐसे साक्षी के खर्चे अग्रिम रूप से न्यायालय में जमा करा दें और अगर पक्षकार ऐसे खर्चे जमा कराने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में आदेश 16 ये कहता है कि न्यायालय उस पक्षकार की चल संपत्ति का, किसका? चल संपत्ति का विक्रय कराने का आदेश दे सकता है और यह भी न्यायालय ऐसे साक्षी को बिना परीक्षा के वापस कर सकता है। अगर निर्धन व्यक्ति के द्वारा या की ओर से, निर्धन व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से साक्षी पेश होता है तो खर्चे कौन देगा? ऐसे खर्चे किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा दिलाए जाएंगे। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।